हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं, यानी गॉस का थ्योरम। गॉस की प्रमेय कहिए या गॉस थ्योरम या गॉस का नियम, इन तीनों का मतलब एक ही है। तो जो ये गॉस की प्रमेय है, ये यूपी बोर्ड में ये 5 नंबर का पूछा जाता है। ये श्योर है, ये हर बार 1-2 सेट में जरूर पूछा जाता है। तो इसको भी हम स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए इसको भी हम फटाफट इसको भी हम समझ लेते हैं, गॉस की प्रमेय। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? जो गॉस की प्रमेय है, गॉस जो हमारे गॉस चाचा हैं, उन्होंने प्रमेय दी है। क्या प्रमेय है? कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स है, कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। क्या गॉस चाचा ने क्या कहा? कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। यही है गॉस की प्रमेय। ये 1-2 लाइन की है, एक लाइन की है, आप इसको तुरंत याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका हम डायग्राम समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी हम प्रूविंग करते हैं। क्या है डायग्राम? कुछ इस प्रकार से देखिए। ये क्या है? ये एक बंद पृष्ठ है, ये काल्पनिक, ये क्या है? ये काल्पनिक पृष्ठ है, यानी ये गॉसियन पृष्ठ है। ठीक, चलिए यहां पर एक बिंदु O है, जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है। इस बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है? P है, जिसपे हमें बिंदु P है, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। चलिए इसको हम कुछ इस प्रकार से मिला देते हैं। और जो यहां पर जो इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या है? वो dA है। क्या है? dA, यानी जो A है वो इसका पूरा क्षेत्रफल है, और जो dA है वो dA केवल इतने का क्षेत्रफल क्या है? dA है। ठीक, चलिए, और जो यहां पर जो कोण बनाता है वो dA के साथ में यहां पर थीटा कोण बनता है। कौन सा कोण? थीटा कोण बनाता है dA के साथ में। चलिए इसको हम यहां मिला देंगे और इसको ऐसे, तो ये कुछ इस प्रकार का हमारा डायग्राम बन जाएगा। ये एक गॉसियन पृष्ठ है जो काल्पनिक है, यानी कल्पना किया गया है। चलिए अब इसकी प्रूविंग देख लेंगे। लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। क्या क्या देखेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता, यानी P पर कितना P पर तीव्रता देखेंगे। चलिए हम इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता क्या है? यहां पर E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। ठीक, चलिए यहां पर देखेंगे कि जो डीए है उसके कारण जो यहां पर एक बनता है कि हमारा आंतरिक कोण। क्या बनता है? आंतरिक कोण। आंतरिक कोण किससे प्रदर्शित करते हैं? तो यहाँ पर डी ओमेगा, ये डी ओमेगा है, आंतरिक कोण को डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए यहाँ पर डीए के कारण बिंदु जो ओ है उस पर जो आंतरिक कोण है उसको हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? डीए के द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक कोण
क्या है, तो ये हमारा डी ओमेगा बराबर क्या होता है फार्मूला, डी ए कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये जो है ये आंतरिक कोण का फार्मूला है, आपने 11वीं में पढ़ा होगा। तो चलिए अगर आपने नहीं पढ़ा तो इस फार्मूले को आप याद रखिए, इससे आपका काम चल जाएगा। चलिए अब देखेंगे कि जो डीए डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है, कि जो डीए से यानी डीए मतलब इतने से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, चलिए उसको हम देख लेते हैं क्या है, लिखेंगे डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। चलिए यहां पे लिखेंगे डी, यानी छोटे से के निकालने हैं तो छोटे यानी जो हमारा क्षेत्रफल है वो छोटा है, इसलिए यहां पर डी लिखेंगे, डी फाई ई बराबर क्या होता है फार्मूला, ई वेक्टर ई डॉट डी ए, ये होता है। अब चलिए जब इस वेक्टर को हम हटाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है, फाई यानी डी ई बराबर क्या बनता है, ई डॉट डी ए कोस थीटा। अब यहाँ पर जो ई है, ई का मान क्या होता है, चलिए ई का मान रख देते हैं। ई का जो मान होता है यहाँ हमने पहले लिख दिया है, ई बराबर क्या होता है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। चलिए उसको लिख देते हैं, डी फाई ई बराबर ई का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक, और इंटू डी ए कोस थीटा। चलिए इधर समझते हैं, चलिए इसको थोड़ा हम सही से लिख देते हैं, क्या डी फाई ई बराबर यहां पर क्या होगा क्यू बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, क्या डी ए कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये क्या है, तो ये जो हमारा निकल के आया है ये डी ओमेगा बराबर होता है, क्या होता है, आंतरिक कोण बराबर। ये आंतरिक कोण का फार्मूला है, यहां पर आप देख लीजिए ये रहा। तो ये जो डी ए कोस थीटा अपान आर स्क्वायर है, ये क्या है, ये आंतरिक कोण का फार्मूला है। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा। तो चलिए यहां पर डी ओमेगा इसके स्थान पे लिख देते हैं, यानी डी बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है डी ओमेगा, ये डब्ल्यू नहीं ओमेगा है, ठीक। चलिए ये तो हो गया इतने पृष्ठ के लिए, इतने पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब हमें क्या करना है, हमें संपूर्ण यानी पूरे संपूर्ण पृष्ठ का से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स वो हमें निकालना है। तो वो हम किस प्रकार से निकालते हैं, चलिए आप लिखते हैं, क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। संपूर्ण के लिए देखते हैं तो क्या होगा, यहां पर डी नहीं होगा, क्योंकि डी जो होता है वो छोटे के लिए, छोटे क्षेत्रफल के लिए होता है। यहां पूरा जो बड़ा है पूरा एरिया उसके लिए लिखते हैं। तो फाई ई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो यहां पर
यहाँ पर क्या होता है, इंट्रीकेशन यानी समाकलन। ये समाकलन है, आपने 11 या 12 में आपने मैथ में आप समाकलन पढ़े होंगे। यहाँ समाकलन होगा, क्या हो, किसका होगा, ये डी ओमेगा का। तो डी ओमेगा का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, चलिए इधर आप समझ लीजिए। डी ओमेगा का जो समाकलन करेंगे तो इसके बराबर होता है 4 पाई। ये आप नोट कर लीजिए। डी ओमेगा का समाकलन क्या होता है, 4 पाई। तो चलिए आगे देखते हैं। पाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपान 4 पाई अब साइलेंट नोट इनटू क्या होगा, यहाँ पर इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 4 पाई। 4 पाई। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, ये 4 पाई ये 4 पाई कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा, पाई ई बराबर क्यों बाई अपसाइड नोट। ठीक, यही हमें प्रूव करना था, ये निकल के आ गया गॉस की प्रमेय। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे दोस्तों, यदि इसमें आपको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका आपको रिप्लाई देंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा।